पंजाब के पास पिछले कई सालों से पैसे की कमी की बार बार बात आती है कि पंजाब में इस वक्त पैसा कम हो गया है, जितना पैसा सरकार के पास होना चाहिए उतना पैसा नहीं है। अब इस वक्त आपके पास एक डबल प्रॉब्लम आ गई कि जिस प्रकार से पंजाब में बाढ़ आई है, जिस तरीके का नुकसान पंजाब को हुआ है, आपने मिशन चढ़ती कला लॉन्च किया, आपको वो लॉन्च करने की क्या जरूरत पड़ी? देखो, इससे पहले 9 साल रहे वित्त मंत्री हमारे मनप्रीत बादल, पहले अकाली दल में 4 साल, उसके बाद 5 साल इनकी गवर्नमेंट में। 9 साल में उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली है, खजाना खाली है, खजाना खाली है। तो इस जब वित्त मंत्री कह रहा है कि खजाना खाली है, तो जो नौजवान लड़के उनको यार खजाना खाली है, यहां क्या करेंगे, चलो बाहर को, ब्रेन ड्रेन शुरू हो गया। हम आए 22 में, खजाना इधर उधर से बचा के, इधर उधर से करके इकट्ठा किया, जो विरसे में मिलता है वही यूज करते हैं हम। हमारे पास नोट छापने वाली मशीनें तो है नहीं। नौकरियां देनी शुरू की, बिजली 600 यूनिट फुल चल रही है 90% घरों को। थर्मल प्लांट खरीदा हमने 1080 करोड़ का, गोविंदवाल साहब वाला। कोयले की माइन चलाई अपनी, जो बंद पड़ी थी 15 से। लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो गई असली, नो एमओयू एट ऑल। एमओयू तो इन्होंने भी किए थे, इन्वेस्ट पंजाब इन्होंने भी करवाया था। वो मोहाली में वो खजूर के पेड़ लगा दिए ला के दुबई से, और वहां बुला लिए सारे बड़े बड़े, लो जी 5 लाख करोड़ के एमओयू हो गए, 1 रुपया नहीं आया सर। चलो वो तो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनको माहौल नहीं मिला होगा, नहीं आए। एक दिन मैं जा रहा था रैली के लिए, इधर बठिंडा से लंबी जाना था, बादल गांव से निकलना था, खजूर के पेड़ वहां लगे हुए इनके घर के सामने। मैंने कहा यार ये एरिया कैसे हो गया, यहाँ खजूरें लगती हैं, ये कहां से आ गई खजूरें? फिर मुझे बताया गया कि ये यहां नहीं पैदा होती जी, ये वो इन्वेस्ट पंजाब वाली खजूरें हैं जो उनके घर के सामने लगी। आज अपने कैमरामैन को भेज देना बठिंडा वाले को, उनको बोलो कि उनके घर के सामने कौन से पेड़ लगे हुए हैं। मतलब खजूरें भी ले गए यहां से उठा के। फिर कौन सा इन्वेस्ट करेगा पंजाब में? हिस्सा मांगते थे, मेरा कितना है वो बताओ। ब्रेड की कंपनी में एक रुक गए वैसी रेस्ट करने के लिए, उनसे पूछ लिया कितने, कहते ठीक है 1 रुपया मेरा ब्रेड में। ढाबे और बसें इल्जाम लगते हैं, जिस ढाबे पे रुके ढाबा मेरा है। ये इल्जाम ही है या इनमें कुछ पता भी लगा कि ऐसी बात थी वाकई? तो है ना, सुखबीर तो कह रहा है कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बसें हैं, बिजनेस है, बिजनेस है। पर बिजनेस है वो नहीं, कहां से आया फिर बिजनेस? हमें भी बता दो ना कि अगर आपके पास इतनी जमीन है तो आपके पास 1000 बसों की फ्लीट कैसे बन जाती है? हमारी 1000 की नहीं बनेगी, 10 की बन जाएगी भाई साहब। 15 हम 5-10 एकड़ वाले लोग हैं। हमें भी बता दो कि खेती करते करते बसें कैसे बन जाती हैं, खेती करते करते 5 स्टार होटल कैसे बन जाते हैं, खेती करते करते गुड़गांव में होटल कैसे बन जाते हैं? बता दो। आप तो किसान कहते हो कि किसान नेता थे स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल, हमें बता दो किसान कैसे कामयाब होता है? किसान तो कर्जे में बाल बाल उसका जकड़ा हुआ है। तो मतलब मुझे समझ नहीं आती कि ये किस मुंह से पूछ रहे हैं ये कि भगवंत मान, बस सुबह उठ के भगवंत मान, केजरीवाल भगवंत मान, क्यों आ गए क्यों आ गए। और कोई एजेंडा नहीं है 27 का, कोई विजन नहीं है। हाँ, हमारी बारी आने दो, भगवंत मान के गले में रस्सा डाल के घसीट के लेके जाएंगे, बहुत अच्छा एजेंडा है जी। हमारी बारी आने दो, भगवंत मान का तो देखना क्या हाल करते हैं। क्यों भाई, मैंने क्या नुकसान कर दिया? आपको लगता है कि आपके पीछे कुछ ज्यादा पड़ते हैं क्योंकि आपका जिसको कहते हैं कंप्लीट पॉलिटिकल बैकग्राउंड उस तरीके से नहीं है? तो क्या आपको लगता है कि इस कारण आप थोड़े ज्यादा टारगेट होते हैं? कंप्लीट पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या होता है? मेरा कहने का मतलब ये कि जैसे आप पहले पूरे कलाकारी में, आप पूरे उसमें आपका प्रोफेशन रहा, आपने उसको बिल्डअप किया, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही मेरे परिवार के 30 साल से मेरे परिवार के किसी मेंबर ने करप्शन नहीं की। नहीं, ये नहीं मैं कह रहा, मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ। क्या इसलिए आपको लगता है कि आपके ऊपर फोकस आता है? पॉलिटिकल बैकग्राउंड फिर इनका सबका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। उठा लो इनके बाप दादों की बातें, उठा लेते हैं। जब जलियांवाले बाग में जिस दिन गोली चलाई थी, शाम को डिनर कहां किया था? मजीठिया के घर पे जनरल डायर ने। गोली चलाने के बाद, 1000 बंदा मारने के बाद, 3000 बंदे को जख्मी करने के बाद ये बैकग्राउंड चाहिए। और उसके बाद इनका उठा लेते हैं, कैप्टन साहब का। हाईवे रॉबर थे जो इनके परदादा थे, ये शेर शाह सूरी मारन NH1 जो है, वहां पे
अहमद शाह अब्दाली जब लूट के जाता था दिल्ली को, तो जो सिंगों के जत्थे थे वो पीछे जो फौज रह जाती थी, थोड़ा कमजोर घोड़े थक जाते थे, उनको लूट लेते, लूट के जनता में बांट देते थे। 3-4 बार हुआ। अब्दाली ने कहा यार मेरे काफिले को कौन लूट लेता है, तो इनके दादाजी ने बताया था कि ये लूट लेते हैं। उसने सबको मार दिया और उसके बदले पटियाला का राज मिला, उसके बदले मिला पटियाला रियासत। अभी भी अब अहमद शाह अब्दाली का झंडा लगा हुआ है मोती महल में। ये बैकग्राउंड चाहिए। लेकिन अगर हम कहें ये तो बैकग्राउंड है, हम अगर आज की बात करें हाँ, तो उसको क्या हमको उसके साथ लिंक करना चाहिए, उसके साथ जोड़ना चाहिए? नहीं, या मुझे सिर्फ आज को आज के हिसाब से देखिए? मुझे गालियां इसलिए देते हैं कि इनको ये उम्मीद नहीं थी कोई तीसरा आ जाएगा। इनकी सेटिंग हो गई थी आपस में, इनको ये पता ही नहीं था कि तीसरा भी आ जाएगा कोई जो हमारी इंक्वायरी खोलेगा। हाथ में गुटखा साहब पकड़ के कहा था 3 महीने में नशा और नशा तस्करों का जो है मैं तहस नहस कर दूंगा, सारा नेक्सस कर दिया, सारा उसी में चला है। उसी में फिर सिस्मा के महल बन जाते हैं, उसी में स्विस बैंक के भी चल रहे हैं इनकम टैक्स जो पैसे का। 5 साल बाहर ही नहीं निकले जनाब, अफसरों पे छोड़ दिया। गिनती के 10-15 बार गए होंगे पंजाब में 5 साल में। तो मतलब ये बैकग्राउंड चाहिए, मुझे तो नहीं चाहिए ऐसी। हम तो आम एक टीचर का बेटा हूं, किसान, खेती करता रहूं, सब कुछ करता। इसीलिए ये हमको झेल नहीं पा रहे। इसीलिए बाजवा साहब हमको कभी मटेरियल कहते हैं, ये कैसा मटेरियल आ गया, कभी जमूरे कहते हैं, ये तो हमारे जमूरे। तो वो आम बंदे को एक मतलब राज्य का मुखिया या कैबिनेट मंत्री आम लोगों को बनते देख नहीं सकते। क्या आप इफेक्ट होते हैं इन सब चीजों से? आपके ऊपर कई तरीके के पर्सनल एलिगेशंस भी लगाते हैं, कई बातें करते हैं। लगाते रहे मैं पब्लिक पेज जब इनफैक्ट जब भी आप हॉस्पिटल जाते हैं कई सारी बातें करने लग जाते हैं, तो आप क्या इन चीजों को मतलब इस पर्सनली लेवल लेते तक चले जाते हैं कि हॉस्पिटल से आए ना बाहर। ये मतलब ये क्या, मतलब इस लेवल की पॉलिटिक्स पे आ गई। मैं तो उसके मुंह नहीं लगना चाहता, मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, हॉस्पिटल में रहे। हाथों की जो हाथ में है वो तो छीन लोगे, जो माथे में है वो कैसे छीनोगे? मान जी पंजाब में बहुत बड़ी आपदा आई हुई है। पंजाब वैसे हमेशा चढ़ती कला में रहता है, अब आप मिशन चढ़ती कला भी लेकर आए हो। मैं उसके बारे में पूछना चाह रहा था आपसे कि क्या आपको जरूरत पड़ी कि आपने ये मिशन लॉन्च किया? देखो, जो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड है ना, पहली बात तो यह है कि राहत कार्यों से अब आगे बढ़ने का समय, दोबारा पंजाब को खड़ा करना है। अब खेतों में इतनी मिट्टी आ गई, उसको हटाना पड़ेगा अगली फसल से पहले। अब हमने वो चला दिया मुहिम के जिसका खेत उसकी रेत, उठा लो जितना मर्जी, बेच दो उसको, बेच लो अगर बेच दो, क्योंकि ये मिट्टी तो चाहिए, बहुत मिट्टी चाहिए हमें। अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कहीं घर पे इस्तेमाल करने के लिए रखने, घर पे रख लो, बेचना बेच दो, बेच भी रहे लोग। और जेसीबी दे दी हमने, जिसके पास कई बार है कि मेरे पास ट्रैक्टर नहीं है जी, मैं कैसे उठाऊं, उसके ट्रैक्टर जेसीबी सब दे देंगे हम, उठा लो अपने खेत से, तुम्हारी प्रॉपर्टी है, कोई भगवान ने भेजी है, चलो कोई बात नहीं, आपदा के रूप में भेजिए। तो एक तो ये, दूसरा स्कूलों को 3200 स्कूल जो है मलबा बन गए, स्कूलों को रीबिल्ड करना पड़ेगा। सिलेबस की किताबें बह गई, अब घर बह गया, जब किताबें भी साथ में बह गई, दोबारा किताबें सिलेबस की, उनके एग्जाम लेने हैं, दोबारा बच्चों ने स्कूल जाना है, नौजवानों ने डिग्रियां लेनी है, कॉलेज 19 कॉलेज मलबे का ढेर बन गए। तो सड़कें, बिजली का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रिड, ट्रांसफार्मर, खंबे, तारें। तो अभी जो है ना, अभी सरकार का जो जिम्मेदारी है कि अभी जिंदगी को पटरी पर लाना सरकार का काम है, सरकार की जिम्मेदारी। तो उसके लिए हमने ये जो सीएम रिलीफ फंड है, उसमें आप सीएसआर का पैसा नहीं डाल सकते। कोई बाहर से कोई एनआरआई अपनी मातृभूमि के लिए, पंजाब के लिए, मिट्टी के लिए करना चाहता है जहां योगदान, तो उसमें नहीं आ सकता। हमने फिर एक गवर्नमेंट की एक वित्त मंत्रालय के अंतर्गत सोसाइटी बनाई, जिसमें rangla.punjab.gov.in ये एक वेबसाइट है, RANGLA rangla.punjab punjab.gov.in। इस पे जाके आपको सारा मिल जाएगा, इनकम टैक्स की एग्जम्पशंस, उसमें फॉरेन फंडिंग, सब कुछ हमने जो ले लिया है, फाइनेंस मिनिस्ट्री से परमिशन ले ली है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी कुछ किसी को।
और 2-3 दिन हुए हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। अभी टॉप 1000 दानियों का मैंने धन्यवाद भी किया है कि आपने बस अनाउंस होते ही आपने दिल खोल के दान शुरू कर दिया। कोई लिमिट नहीं, ना ही कोई नीचे की लिमिट, ना ही आप